साहिबंदी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्शियसनेस के ऊपर। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस का हिंदी में अर्थ होता है चेतन अवस्था, चेतना। इसका अर्थ होता है जागरूक होना, यानी कि जितने आप चेतन होंगे, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि आप में जागरूकता बढ़ती है। हर चीज़ आप समझने लगते हो। एनलाइटन होना, ये सब कॉन्शियसनेस के आधार पर कहा जाता है। तो ये कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो ध्यान की वजह से होता है। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी उससे आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो साहिब जी सतगुरु हमें फोर्थ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जितनी भी आत्माएं इस धरती पर अवतार लेकर आई हैं वो अलग अलग चेतना के स्तर पर उन्होंने अपना ज्ञान सबको दिया। तो हमें परखना होगा कि ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं उनकी चेतना की अवस्था का स्तर कितना ऊंचा है, यानी कि कितनी जागरूकता है और कितनी वो डिटेल में ज्ञान देते हैं, उस पे हमें परखना है। हमारे हर सवालों का उत्तर क्या वो दे पाते हैं? उस तरह से पहले के समय में अपने गुरु जब आप धारण करते हो तो उस गुरु का ज्ञान का चेतनता का स्तर देखा जाता था। जैसे हम आजकल जाते हैं स्कूल, कौन सी बेस्ट स्कूल है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, कौन सी स्कूल अच्छी है, उसका हम रिव्यू पढ़ते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं, फिर अपने बच्चों को स्कूल में हम एडमिशन दिलाते हैं। उसी तरह जब आप ज्ञान सुनते हो किसी का भी तब आपको उनकी चेतना का स्तर देखना होगा कि जो भी आपके आगे ज्ञान दे रहे हैं क्या ये पूरी कॉन्शियसनेस से बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्शियसनेस आता है आपके ध्यान के ऊपर, और ध्यान ही आत्मा है। आप जो भी फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, वो सब आत्मा की वजह से हो रहा है। मन कभी एकाग्रता नहीं हो सकता। मन का स्वभाव ही चंचल है। मन का काम ही आपको इस एकाग्रता से हटाना उसका काम है, उसका स्वभाव है। इसलिए मन को एकाग्रता करने के लिए आत्मा को समझना होगा। ये हम जो ध्यान कर रहे हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। ये ध्यान ही आत्मा है। कंसंट्रेशन, अगर आप श्वास नहीं ले रहे हो और उसका जो मूल है वो श्वास है। अब जैसे एक बार आप श्वास को होल्ड करके रखो, बेचैनी आपको महसूस होगी, यानी कि श्वास। जैसे जैसे आपकी श्वास पर फोकस होता जाएगा आप फोकस होना शुरू हो जाओगे, कंसंट्रेट होना शुरू हो जाओगे। तो जब भी आप किसी भी चीज़ पर फोकस होना चाहते हो तो कहते हैं ना, डीप ब्रीथ करो, फिर उसके ऊपर फोकस करो। तो ये श्वास आत्मा का मूल रूप है।
मूल उसका है श्वास और ध्यान। श्वास ये आत्मा की एनर्जी है जो श्वास में रूपांतर हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। ये शरीर में चेतन रख रही हैं, यानी कि श्वास की वजह से ही ये शरीर चेतन है। हम कहते हैं ना, ये श्वास अगर चले गए, प्राण चले गए, तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, यानी सब हो जाता है। तो यानी कि श्वास का बहुत बड़ा मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे लिए हर चीज़ के कार्य में ये श्वास का बहुत बड़ा गहरा रहस्य है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब भी आप उस लेवल में समझना चाहोगे, तो हमें इस आत्मा को हमें समझना होगा। तो कॉन्शियसनेस ये है कि वो हमारी एकाग्रता के ऊपर आधार होता है। जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतना आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, यानी कि चेतना बढ़ेगी, इतने जागरूक होंगे। इसीलिए कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है आप कितने ध्यानी और फोकस और एकाग्रता में हैं, चेतन है, उसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। जितना फोकस आपका होगा उतना आपका ध्यान बढ़ पाएगा। ध्यान से ही चेतन अवस्था बनती है, तो इसको कहते हैं चेतना। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना अवस्था। तो अब हम समझते हैं कि ये हमारे आजू बाजू हम जो भी कुछ देख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि परमात्मा ने इस धरती पर हमारे सामने पशु भी रखे हैं, पेड़ पौधे, जो वनस्पति, ये सब हमारे नज़र आते हैं हमारे सामने, फिर जीव जंतु देखते हैं, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे इस इंसान को क्या सीखने के लिए हमें भेजा हुआ है, या क्यों आए हैं, और वापस कहाँ जाना है, उसके ऊपर हमें आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे साहिब कृपा से। तो इस धरती पर अगर देखा जाए तो चेतन अवस्था इंसान की क्या है? हमें क्यों ये सब संसार जो है सत्य नज़र आ रहा है, राइट? और पशु जो होते हैं, वनस्पति होते हैं, वो कौन सी चेतना में रहते हैं? तो इसको अब थोड़ा समझते हैं। तो हम कहते हैं ना कि इंसान कैसा पशु समान है, ये कैसा जड़ अवस्था में है, ये कितना जागरूक इंसान है, ये कितना अवेकन है, कितना ध्यानी है, कितना योगी है, तपस्वी है, साधु है। ये सब चेतना की अलग अलग अवस्था है, ठीक है? तो इन सब के ऊपर हम अगर समझा जाए तो जितना ध्यान का लेवल जितना कम होगा, उतनी चेतना कम होगी, उतना कॉन्शियसनेस कम होगा उनका। तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये कैसा जड़ प्रकार का बंदा है या बंदी है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता, हम कितना कुछ भी बताएं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उनको स्पिरिचुअल से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको मतलब आप कुछ भी समझाओगे तो वो समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना मतलब उनका ध्यान जो होता है वो इतना नीचे होता है, मतलब समझो कोमा अवस्था कहते हैं इसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था को बोलते हैं कोमा अवस्था। मतलब उसकी चेतना बहुत ही कुंद रहती है, मतलब कि बहुत ही नीचे होती है, जिसकी वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके ऊपर आता है स्वप्न अवस्था। तो जो
पहले क्लियर करते हैं कि पेड़ जी, ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, ये सब जो होते हैं जड़ अवस्था में होते हैं ना, तो उनमें जो चेतना होती है वो कोमा अवस्था में होती है, वो सुषुप्ति अवस्था में होती है। तो आप काटते हो तो उनको पीड़ा महसूस नहीं होती है। जैसे हम कोमा में हम ऑपरेशन करते हैं हमारे शरीर को, तो हमें कोमा अवस्था में लिया जाता है ताकि आपको काटते हैं या ऑपरेशंस करते हैं तो आपको पीड़ा नहीं समझ में आती, मतलब पीड़ा नहीं होती है उस टाइम पे। तो हमारा जो शरीर होता है वो उस अवस्था में चला गया होता है, हमारी चेतना होती है उस अवस्था में हमें ले गए होते हैं ताकि हमें वो पीड़ा ना हो। ठीक है, तो अब समझते हैं स्वप्न अवस्था क्या होती है। जो पशु होते हैं, वो पशु समान जो जीव होते हैं वो स्वप्न अवस्था में होते हैं, मतलब संसारिक काम भी करेंगे और फिर भी वो अपने मतलब लाला लैंड में रहते हैं, उनको कुछ दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं और फिर बस सो जाते हैं, या तो फिर उनका जब समय आता है मर जाते हैं। तो मतलब उनका जीवन ही पशु समान होता है। तो इसलिए हमारे सामने जो पशु जो होते हैं वो स्वप्न अवस्था में होते हैं। जैसे हम स्वप्न में जाके आते हैं तो हम जैसे सुख का अनुभव करते हैं, खुश लाइक आनंद, दुख, कभी कभार हम देखते हैं अरे हम लड़के भी आ गए किसी के साथ, फिर हम कुछ आनंद का कुछ ऐसा कुछ चीज़ें देख लिए होते तो हमें इतना आनंद आ जाता है, फिर आके जब हम वापस अपने शरीर में आ जाते हैं फिर लगता है अरे ये तो स्वप्न था। तो ये होता है स्वप्न अवस्था की चेतना। तो पशु जो होते हैं वो स्वप्न अवस्था में होते हैं, तो उनको पीड़ा भी होती है, दुख भी होता है, वो हम देखते भी हैं। जैसे जानवर में हम देखते हैं वो उनको सब महसूस होता है पर उनकी चेतना का लेवल बहुत कम होता है। तो इसी तरह जो हमारे इंसान में भी ऐसा ही होता है, जब चेतना लेवल पशु समान होते हैं तो उनको आप क्या, उनके आगे भी आप स्पिरिचुअल से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, बस वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, उनको कोई कुछ समझ में ही नहीं आएगा आप कितना भी उनके आगे बात करो। तो उनका आगे आने वाला जो जन्म होता है वो पशु योनि में ही जाता है। ठीक है, वो इंसान में नहीं आएंगे क्योंकि वो जागृत में पहुंची नहीं, उनकी जो ध्यान है वो इतना गिर चुका होता है। तो फिर जब वो मर जाते हैं, फिर बाद में वो जब उनकी देही निकल जाती है तो उनके कर्म के हिसाब होते हैं, फिर उनको बोलते भी आपने तो जीवन ही ऐसा निकाला है, तो फिर आपका ध्यान ही वहाँ अटक गया है, तो फिर आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए आपको उस पशु योनि में ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह से पशु योनि में जाते हैं। जब इंसान जागृत अवस्था में होते हैं तो बोलते हैं ना कि हम ये अवेकन हो चुका है, मतलब चीज़ें उसको समझने आने लगती है, भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, ज्ञान लेते हैं, साधु संतों की वाणी सुनते हैं, उनमें वो जागरूकता आती है, तो उनकी चेतना और उनका ध्यान जो होता है वो जागृत अवस्था में आ गया होता है। इस तरह से हम इंसान जो होते हैं वो जागृत अवस्था में हमें ये सब सही सत्य क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है वो हमारी ये पंच भौतिक शरीर के नेत्रों में हमारा ध्यान है, इसीलिए हमारा ध्यान जो है वो जागृत अवस्था में लगता है कि हम सब कुछ सत्य नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है हमें। ठीक है, जब आत्मा की दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो वो उनका चेतना इतनी अवस्था में बढ़ जाती है कि मतलब उसमें भी अलग अलग लेवल की अवस्था होती है। उसके लिए आपको आगे आने वाले वीडियोस में हम लेकर आएंगे। तो मूल जो होती हैं वो 4 अवस्था कॉन्शियसनेस की बोली गई हैं, जो सुसुप्ति यानी कि कोमा अवस्था, फिर स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और 4th कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, जिससे आप आंतरिक में प्रवेश करते हो। तो आपका ध्यान का स्तर उतना बढ़ जाता है कि आप आंतरिक में प्रवेश कर जाते हो और आंतरिक की यात्रा करते हैं। अब आंतरिक में भी इस तरह से डीप मेडिटेशंस होते हैं जिसमें आप कोमा अवस्था में जाते हो, सुसुप्ति में जाते हो, फिर स्वप्न अवस्था, इस तरह से आप फिर जागृत अवस्था, चेतनता बढ़ती है, फिर तुर्यातीत अवस्था, फिर प्रज्ञा, महाप्रज्ञा, इस तरह से चेतनता का जैसा जैसा बड़ा मतलब
बढ़ता है वैसा वैसा आपका ध्यान अवस्था बढ़ती है। ईश्वरनिष्ठ हो जाना, इसको परम अवस्था कहा गया है। इस तरह से चेतना का बढ़ जाना, इसको कॉन्शियसनेस कहा गया है कि इंसान को कॉन्शियसनेस से पता कर सकते हैं कि इनकी कॉन्शियसनेस लेवल क्या है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्शियसनेस कहा गया। तो अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस ऑडियो जानना है, सुनना है, तो आप साहेब जी के ज्ञान को सुने, उसमें आपको और डिटेल ज्ञान जानने को मिलेगा। मेरा सिर्फ प्रयास ये है, जो कुछ ऐसे जिज्ञासु जीव हैं वो जागरूक तो हैं पर भटक गए हैं, जो ज्ञान को खोज रहे हैं पर मिल नहीं रहे हैं, तो उनको सद्गुरु तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। हो सके तो आप और सत्संग सुने, और मैं छोटे छोटे ऐसे ऑडियोज़ लेकर आऊँगी, और हो सके आगे आने वाले वीडियोज़ में थोड़ा और डिटेल बताएंगे ताकि आपको और गहराई में समझ में आ सके। तो आज आपने कॉन्शियसनेस के बारे में समझा, तो हम आगे जानेंगे तुरिया में जो होते हैं, वो योगी जो होते हैं, देवी देवताएं होते हैं, वो कैसी अवस्था में रहते हैं। तुर्यातीत अवस्था में जब जाते हैं तो योगी, योगेश्वर, ये जो त्रिदेव होते हैं वो तुर्यातीत अवस्था में रहते हैं। हमें लगता है कि अरे उनका चेतना की अवस्था क्या होगी, तो वो तुर्यातीत अवस्था में कहा गया है। फिर योगेश्वर जो आगे, उनके महायोगेश्वर जो होते हैं वो प्रज्ञा, महाप्रज्ञा अवस्था में होते हैं। संत होते हैं वो महाप्रज्ञा अवस्था में होते हैं। ईश्वरनिष्ठ हो जाना, वो परम अवस्था, परम चेतना की अवस्था बन जाती है, तब वो उनका उस लेवल का चेतना कहा गया। तो इस तरह से हम कॉन्शियसनेस के जरिए हम इंसान को जान सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो आज आपने कॉन्शियसनेस के बारे में समझा। आशा करती हूँ आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ हुआ होगा। आने वाले वीडियो में और कुछ लेकर आएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदी।